100 करोड़ वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट की चर्चाएं काफी जोर शोर से चल रही हैं। सिस्टर फॉर फैमिली रिपोर्ट के मुताबिक अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि 100 करोड़ वसूली मामले में अनिल देशमुख शामिल है या फिर उनका कोई हाथ है। हालांकि सीबीआई की तरफ से अभी कोई बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। 24 घंटे से सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी जाएगी। इस मामले में सीबीआई की तरफ से अभी तक कोई भी पक्ष नहीं रखा गया है। सूत्र बताते हैं कि सिस्टर फॉर फैमिली रिपोर्ट के मुताबिक अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ वसूली मामले में कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब ऐसे में उनके ऊपर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की खामोशी अनिल देशमुख को क्लीन चिट पर कई सवाल खड़े कर रही है। मीडिया में भी ये दावा किया जा रहा है कि 100 करोड़ वसूली मामले में पुलिस महकमे का ही सबसे बड़ा हाथ है। जो एक नंबर की बात कही जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का है और उनका एटीएम कार्ड सचिन वाजे, जो इस समय मनसुख हिरन हत्याकांड में सलाखों के पीछे है, उनका है। तो 100 करोड़ वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख को क्लीन चिट की बातें सामने आ रही है और वहीं अगर इसमें फंसते नजर आ रहे हैं तो वो मुंबई पुलिस के ही पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह फंसते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे से सोशल मीडिया में ये तेजी से वायरल हो रहा है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल सकती है और इस मामले में हालांकि अभी तक कोई भी पक्ष सामने नहीं रखा है, जिसके बाद ये साफ हो रहा है कहीं ना कहीं कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि सिस्टर फॉर फैमिली रिपोर्ट के मुताबिक अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई को ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं जिसमें ये साबित हो सके कि 100 करोड़ की जो वसूली है वो अनिल देशमुख ने की हो। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से क्लीन चिट मिलने का मामला सामने आ रहा है सिस्टर फॉर फैमिली रिपोर्ट के अनुसार, क्या कुछ इस रिपोर्ट में है और किस तरीके की अब कार्रवाई चल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस मामले में सीबीआई की तरफ से कोई रिपोर्ट या सीबीआई की तरफ से कोई बयान नहीं रखा गया है। ये जो हवाला दिया जा रहा है क्लीन चिट का, ये फैमिली रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें क्लीन चिट देने की बात कही गई है, इस पर सीबीआई 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। सूत्र बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट मिली है उसमें कितनी सच्चाई है ये जांच की विषय है, लेकिन 100 करोड़ वसूली मामले में एनसीपी नेता हो या फिर उनके पार्टी के लोग, उनमें एक उत्साह जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल ने अपने बयान में कहा जो लोग दोषी उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, जो दोषी नहीं थे उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं और इसीलिए उन्हें क्लीन चिट मिला है। तो क्लीन चिट मिला है या नहीं, ये भी अभी भी एक बड़ा सवाल है। जी मुस्कान। ये तो एक बड़ा सवाल है मुरारी के इसमें क्लीन चिट मिला है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसमें कोई फंसता नजर आ रहा है तो वो पूर्व पुलिस कमिश्नर फंसते नजर आ रहे हैं परमवीर सिंह। उसमें क्या कुछ अपडेट फिलहाल है? देखिए, परमवीर सिंह मामले में मुंबई सहित ठाणे में मामले दर्ज हैं। लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जांच में जानकारी जो अपने सूत्र हैं उनका कहना है कि बहुत सारे ऐसे सबूत, बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो जांच एजेंसियों के पास मिले हैं और जो मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सचिन वाजे ने साफ तौर पर जो मनसुख हिरन के हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है, जेलेटिन मामले में जो मुख्य आरोपी है सचिन वाजे, उसने जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट में उनके पास से जो सबूत मिले हैं वो कहीं ना कहीं परमवीर सिंह की मुश्किल पूरी तरह से बढ़ा दिए हैं। अब ऐसे में अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस आरोप में कितने सबूत हैं, कितनी सच्चाई है, ये सीबीआई आकर अगर सामने पक्ष रखेगी उसके बाद ही सारी चीजें साफ हो पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पूरी तरह से जांच के जो कि दायरे में थे और अब जिस तरीके से आरोप लगे थे, जिस तरीके से सबूत की बात कही जा रही है, ऐसे में उनकी मुश्किल पूरी तरह से बढ़ चुकी है। जी।
लेकिन देखिए मुरारी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल सकती है, तो इसमें अब सवाल सीधे-सीधे सीबीआई पर भी उठ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसके बाद अब उनको उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं और परमबीर सिंह जो है, वो सीधे-सीधे फँसते नज़र आ रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है कि सीबीआई ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा कि सीबीआई इस मामले में अपना पक्ष क्यों नहीं रख पा रही है, क्योंकि इससे भी पहले अगर बड़े मामलों की बात करें तो जिस तरीके से सीबीआई ने सुशांत सिंह मामले में सारी जांच की थी और उसमें अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई है। वहीं अगर मुंबई के पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख की बात करें तो उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और इस तरीके से 65 फैमिली रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सीबीआई को भी चाहिए कि वो कहीं न कहीं जो ये बातें कही जा रही है, जो चर्चा का विषय मीडिया में बना हुआ है कि उन्हें क्लीन चिट मिला है, तो वास्तव में ये मिला है, उसके पीछे क्या वजह थी, क्या कोई सबूत नहीं थे, ये सारी चीजें उन्हें साफ करनी चाहिए, ऐसा मानना है। मुस्कान। हुँ। मुरारी, इसी के साथ ये भी बताएँ कि फिलहाल किस तरीके से कार्रवाई आगे चल रही है इस केस में? देखिए सीबीआई की तरफ से अगर सूत्रों की मान अभी तक इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सीबीआई की इस मामले में जांच चल रही है। अभी भी पिछले सप्ताह अगर देखा जाए तो सीबीआई की टीम जो है छापेमारी की है बहुत जगहों पर। कई ऐसे सबूत, दस्तावेज, के पार्ट्स हैं जिसकी जांच चल रही है, तो उनकी तरफ से जांच कब तक चलेगी ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन 100 करोड़ वसूली मामला और ऐसे में विपक्ष का हमलावर और जिस तरीके से क्लीन चिट की बात, इस समय महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी तेज हैं। मुस्कान। हुँ। और देखिए, जिस तरीके से आपने सुशांत सिंह राजपूत केस का ज़िक्र किया, उसके बाद कई तरीके के मामले भी सामने आए हैं अगर मुंबई में देखा जाए तो। अब इन मामलों की कार्रवाई क्या चल रही है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन जो रिपोर्ट 65 रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, ये भी बताएँ और परमबीर सिंह पर क्या कार्रवाई हो सकती है, ये भी बताएँ? देखिए परमवीर सिंह के खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है वो थाने से लेकर के मुंबई में दर्ज हुए हैं। विभिन्न धाराओं के तहत ये मामले दर्ज हुए हैं जिनमें मिनिमम 3 साल से लेकर के 10 साल तक की सजा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीबीआई सचिन वाजे से क्या पूछताछ में क्या ऐसे सबूत, क्या ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे लेकर के परमवीर सिंह की कह सकते हैं कि गिरफ्तारी हो सके, पूछताछ में वो चीजें उनसे पूछी जाए। बहरहाल ये जांच का विषय है क्योंकि 100 करोड़ वसूली मामले में परमवीर सिंह के साथ और कौन-कौन से लोग थे उनको भी सीबीआई बहुत बारीकी से परख रही है, क्योंकि मनसूख हिरन हत्याकांड में जब वाजे की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से सुनील माने जो जोन 11 के यहाँ पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी थे वो हो गए, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, ऐसे तमाम लोग जो है कि उस जांच की आंच में फंसते गए थे। अब ऐसे में परमवीर सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, जो दस्तावेज, जो सबूत, जो कुछ मिले होंगे उसके आधार पर आज अब किन-किन लोगों तक पहुंचेगा, परमवीर सिंह किन-किन लोगों के नाम लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आने वाले समय में सीबीआई क्या कुछ साफ कर पाएगी ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन 100 करोड़ की जो राजनीति है वो पूरी तरह से महाराष्ट्र के पुलिस महकमे पर लग चुकी है। मुस्कान। बिल्कुल मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।